नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विसन्तु जिनवरिन्दा अमरासुरवन्दिता दुर्गिलेशा सम्मेदे गिरिशिखरे निर्वाण गया नमो तेसिं निशुद्ध सहावजुत्ता जे जे जीवा हवे सिद्धा सम्मेदे गिरिशिखरे तम तम शिरसासया वन्दे गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल रोहिणी सेक्टर 24 महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन लगा हुआ है। और हम सभी महावीर स्वामी के शासन में रह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने हम सभी पर परम उपकार किया है। आज जो कुछ भी हमें जानने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, वह सब भगवान महावीर स्वामी की कृपा है, अनुकंपा है। एक बार मैं बैठा हुआ था और एक व्यक्ति मेरे पास आए। बोले महाराज श्री, उन्होंने नमोस्तु आदि किया और बैठ गए। मैं स्वाध्याय कर रहा था। हो सकता मेरा ध्यान वहां नहीं गया हो, हो सकता मैंने उनको आशीर्वाद भी ना दिया हो, देखा भी ना हो, बोले भी ना हो।
और जब कभी ऐसा होता है तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। बोले ऐसा क्यों? फिर वो बार बार फिर करे महाराज नमोस्तु, फिर भी नहीं देखा महाराज जी नमोस्तु, फिर भी नहीं देखा तो खड़ा हो जाएगा और उदक चंदन तंदुल क्या करेगा? जोर जोर से अर्घ बोलेगा, जिससे महाराज श्री क्या करें? महाराज हमें देख लें, और अगर इसमें भी नहीं तो फिर ताली बजाने लगे और कोई पता नहीं क्या क्या करने लगे। किसी ना किसी बहाने देख ले महाराज से, तो वह व्यक्ति भी उसने नमोस्तु किया और नमोस्तु करने के बाद बैठ गया। देखा कि महाराज ने देखे नहीं, बोले नहीं, आशीर्वाद नहीं, तो उसने 2-3 बार नमोस्तु कहा, फिर भी मैंने स्वाध्याय कर रहा था। बोला बोले महाराज श्री मैं नरक नहीं जाऊंगा। बोले महाराज श्री मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं त्रियंच गति नहीं जाऊंगा। उसने कहा बस चुप रहा, अपना स्वाध्याय करा, उसी में ही लीन रहा। फिर बोला महाराज श्री मैं नरक नहीं जाऊंगा, ना ही मैं त्रियंच गति जाऊंगा। 1 बार 2 बार 3 बार, मैंने कहा अब तो ये भाई परेशान हो गया है, अब तो इसको ध्यान देना ही पड़ेगा। बोले महाराज श्री मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं त्रियंच गति नहीं जाऊंगा। जब उन्हें 1 बार 2 बार 3 बार आदि बोल दिया तो फिर मैंने उसको अब जो है, अब तो मैंने कुछ तो करो उसको, मैंने उसको ऊपर से नीचे उसको देखा। और भी जो लोग साथ में बैठे हुए थे, मैंने उनसे सारे समझे कौन है भाई, ये कौन है भाई महाशय? बोले फलाने सेठ जी। बोले मैंने कहा ये बोल रहे हैं कि जो मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं त्रियंच गति नहीं जाऊंगा। मैंने भाई तुमने जो है ऐसा कौन सा कार्य कर लिया? मैंने उससे पूछा भाई मंदिर आते हो? बोले नहीं, कभी कभार आ जाते हैं, 6 महीने साल में 1 आध बार आ जाते हैं। मैंने कभी अभिषेक किया? बोले वो तो कभी नहीं किया। भगवान की पूजन आदि की है? बोले वो भी नहीं की। मैंने कोई दान पुण्य कोई विशेष किया हो, कोई त्याग तपस्या की हो? बोले वो भी कुछ नहीं की। मैंने ना मंदिर आते हो, ना कोई अभिषेक पूजन करते हो, ना कोई दान कोई दिया है, ना कोई त्याग तपस्या की है, और फिर भी बोल रहे हो कि मैं नरक नहीं जाऊंगा, स्वर्ग नहीं जाऊंगा। बोले नहीं जाऊंगा। बोले ऐसा मैंने तुमने क्या किया कि जो बोल रहे हैं कि नरक नहीं जाऊंगा, त्रिगंच गति? बोले नहीं जाऊंगा। बोले गारंटी के साथ नहीं जाऊंगा। मैंने कि भाई तुम क्या सर्वज्ञ हो गया? सर्वज्ञ हो क्या? केवली भगवान हो क्या? क्योंकि ये तो वही बता सकते हैं, पूर्ण ज्ञान उनको ही होता है, वही बता सकते हैं कि जो है हम नरक नहीं जाएंगे, त्रियंच गति नहीं जाएंगे। कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ नहीं जाएगा तो वही बता सकते, बाकी कोई नहीं बता सकता है। बोले क्या तुम्हें केवल ज्ञान हो गया क्या? आज व्यक्ति को केवल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन केवल का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? केवल का ज्ञान है। किसका? हाँ, किसका ज्ञान है? केवल। केवल कौन सी? डाटा केवल आती ना? क्या डाटा केवल आती ना?
जो वाईफाई भी कह सकते हैं, इंटरनेट आदि का भी कह सकते हैं, और जो क्या बोलते हैं टीवी में आती ना वो डिश की केबल, तो केबल का तो ज्ञान है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया तुम्हें क्या? नहीं हुआ, वो तो हो ही नहीं सकता, और होते तो फिर यहाँ नहीं होते। तो जब केवल ज्ञान भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि जो है, फिर भी कह रहे हो कि जो है मैं नरक नहीं जाऊंगा, हाँ महाराज मैं बिल्कुल गारंटी, मुझे इतनी गारंटी तो मैं भी नहीं कह सकता भैया कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, यहीं जाऊंगा। वो तुम बोले कि मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैंने ऐसा क्या कर लिया? बोले आपको पता नहीं, मैं बताओ भाई, बता तभी तो मालूम होगा। बोले महाराज श्री में जो है शिखर जी के जो दर्शन करके आ गया। क्या? शिखर जी जो है दर्शन करके आया हूं, और शिखर जी के दर्शन करके आया हूं, और वहां पर लिखा था, ने क्या लिखा था भैया? बोले महाराज वहां लिखा था, एक बार बंदे जो कोई, यानी कि बिल्कुल गलत, ऐसा कहीं नहीं लिखा। नहीं महाराज लिखा है, यानी कि द्वारा जाओ, द्वारा जाओ और दर्शन करके आओ, द्वारा पढ़ के आना। बोले नहीं महाराज लिखा है, मैंने कि द्वारा जाओ पढ़ के आओ। मैं भी शिखर जी गया हूं गुरुदेव के साथ, और वैसे भी गया हूं ब्रह्मचारी अवस्था आदि में, गृहस्थ आदि में गया, और गुरुदेव के साथ 2 बार गया हूं, 2 बार चतुर्मास हुए वहां। 2000 में भी चतुर्मास हुआ पूज्य गुरुदेव का, और 2018 में भी हुआ, और ऐसे नहीं काफी समय रुका, 9 महीने, 6 महीने, 4-5 महीने आदि रुका, और खूब वंदना भी करी, परिक्रमा भी लगाई, लेकिन वहां मैंने कहीं नहीं पढ़ा ऐसा जो तुम बोले। नहीं महाराज वहां लिखा है, नहीं बिल्कुल नहीं लिखा, द्वारा जाओ। बोले महाराज द्वारा कहाँ जा पाएंगे, एक बार तो बड़ी मुश्किल में जा पाए हैं, एक बार तो बड़ी मुश्किल में वहां जा पाए, अब तो पैर घुटने में दर्द होने लगा, पैदल चल नहीं पाते हैं, शरीर में शक्ति नहीं है। बोले अब तो मुश्किल है। मैंने नहीं, द्वारा जाओ पढ़ के आओ, तब मानेंगे आपकी बात। बोले महाराज द्वारा तो नहीं जा सकते हैं। मैंने कि वहां को ऐसा लिखे। बोले क्या लिखा है फिर आप बता दो। मैं क्यों बताऊं भैया, तुम जाओ, तुम पढ़ के आओ द्वारा, और वहां पर पढ़ के आओ फिर बताना। बोले महाराज अब तो मुश्किल है, अब तो नहीं जा सकते हैं, और आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, और आप सबका उपकार करते हैं, सबका भला करते हैं, आप हमारा ही भला करो। बोले क्या लिखा वहां पर, वहां पर क्या लिखा है? तो पीछे पड़ गया, नहीं आपको बताना पड़े, बताओ 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 बताओ। हाथ पकड़ ली, पैर पकड़ ली, अब तो छोड़ ही ना पैर। बोले बताओ। जब उसने बार बार कह रहा है, अब उसकी जो है जिज्ञासा अब ज्यादा लगी, तो फिर मैंने कहा ठीक है भैया, अब इसकी बेचैनी बढ़ गई है, और इसको नहीं बताएं तो हमें भी बेचैन कर देगा। क्या? हमें भी बेचैन कर देगा। देखिए ये भी दुनिया की विचित्रता देखिए ललित जी, जिसके पास चैन होती है, जिसके पास चैन होती ना, फिर भी चैन नहीं होता। जिसके पास चैन होती ना गोल्ड की आदि की, फिर भी चैन, और जिसके पास चैन नहीं होती तो वो चैन से रहता है। क्या? जिसके पास चैन नहीं होती ना, वो चैन से रहता है। तो बोले बेचैन है, और मुझे ही बेचैन कर दिया। मैंने अब तो उसको बता दो भैया, जैसे ये भी जो है चैन से बैठे,
और मुझे भी चैन से बैठ गया। मैंने कहा भैया जो तुम कह रहे हो कि मैं शिखर जी गया और दर्शन करके आया हूँ, इसलिए मैं नरक त्रेंच गति में नहीं जाऊंगा। ध्यान रखना, ऐसे तो कितने लोग जाते हैं शिखर जी, कितने लोग जाते हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं। अब तो जैनेतर भी जाते हैं। क्या? जैनेतर भी जाते हैं। यहां तक कि जो है बोले अनेक जो है डोली वाले भी जाते हैं, गोदी वाले भी जाते हैं, कुर्सी वाले भी जाते हैं। अनेक प्रकार के जो है जीव जंतु, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, वो भी वहीं जो है वो अनेक जो है भिखारी आदि भी जाते रहते हैं। अनेक दुकानदार भी वहीं पर जो है। तो जो शिखर जी चलेगा क्या वो सभी जो है नरक त्रेंच गति नहीं जाएंगे? बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बोले जो भाव सहित बंदे जो कोई, ताए पशु नरक गति नहीं। बोले जो भाव सहित जो है वंदना करता है, भाव सहित जो दर्शन करता है, उसकी जो है पशु और नरक गति आदि नहीं होती। जो भाव से, और लोग जो भाव से नहीं कर रहा है तो उससे जो है वह लाभ होने वाला है। अब कितने लोग भाव से जाते हैं, कितने लोग भाव से जाते, कितने लोग वंदना के भाव से जाते हैं कि हमें तीर्थ वंदना करना। तो 3 प्रकार के तीर्थ होते हैं। एक जो है अतिशय क्षेत्र, और एक सिद्ध क्षेत्र, और एक तीर्थ क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र जहां से जो है जीव मोक्ष जाते हैं वो सिद्ध क्षेत्र। जैसे जो है सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, संवेश शिखर। वर्तमान 24वीं में 4 तीर्थंकर अलग अलग स्थान से मोक्ष गए हैं, ऐसा वह अष्टापद सिद्ध क्षेत्र, उर्जंतगिरी सिद्ध क्षेत्र, चंपापुर सिद्ध क्षेत्र और पावापुर सिद्ध। वैसे तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तो संवेश शिखर ही है, और बाकी जो है 4 तीर्थंकर जो है अलग अलग स्थान से मोक्ष, वो भी यहाँ तक कि जो है जो 2.5 द्वीप है, क्या है, जो 2.5 द्वीप है, जम्बू द्वीप जो मध्य लोक में क्या है 2.5 द्वीप। वैसे तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जम्बू द्वीप से लेकर के जो है स्वयंभू रमण द्वीप तक असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। लेकिन जो है मनुष्यों की जो सीमा है वो कहां तक जा सकते हैं? बोले वो 2.5 द्वीप तक जा सकते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। और वो 2.5 द्वीप क्या है? बोले एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड और आधा पुष्करार। क्या है? आधा पुष्करार। इसलिए वो 2.5 द्वीप हो जाता है। क्या हो जाता है? 2.5। तो ये जो 2.5 द्वीप है बोले उसका विस्तार कितना है? बोले 45 लाख योजन। कितना? 45 लाख योजन। ध्यान रखना, योजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु योजन और एक महायोजन। जो लघु योजन होता है वो 4 कोस का एक होता है। कितने? 4 कोस का एक। और जो महायोजन होता है वो 2000 कोस का होता है। कितने? 2000 कोस।
जो सामान्य जो नाप होता है, जो हम आते जाते हैं वो नाप होता है, वो लघु योजन से होता है। और जो समुद्रों का और जो पहाड़ों आदि का जो होता है वो है जो महायोजन से होता है। तो मैं बता रहा था 45 लाख योजन का 2.5 दीप, जहां पर मनुष्य रूप कहते हैं जिसे हम। और उसी प्रकार से जो है जो सिद्ध शिला है वह भी कितनी है? 45 लाख हो गई। तो जब 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है और 45 लाख योजन का जो है क्या है? 2.5 दीप। हमारे यहाँ कहा था, आगम कहता, शास्त्र कहता, जो जीव जहां से मोक्ष जाता है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल जो है उसकी जो है ईसु गति होती है, बिल्कुल सीधी। ऐसा नहीं कि बैठा यहाँ है और मोक्ष वहां जाएगा। यदि यहाँ बैठा तो यहीं से मोक्ष जाएगा, वहां बैठा तो वहां से जाएगा, वहां बैठा तो वहां से, वहां बैठा तो वहां से जाएगा, और वहां बैठा तो वहां, और यहाँ बैठा तो कहते हैं जो 2.5 दीप है 45 लाख हो जाए, सिद्ध शिला भी 45 हो गए। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां से जीव मोक्ष नहीं गया, क्योंकि कोई उपसर्ग के लिए आदि हुए हैं, कोई मुख के लिए हुए, इन पर जो अनेक प्रकार के उपसर्ग, किसी को समुद्र में फेंक दिया, किसी को पहाड़ आदि फेंक दिया, और वहां से वो मुख। तो ऐसा प्रत्येक इसका सब पूरा क्षेत्र 2.5 दीप का वो सिद्ध क्षेत्र, इसलिए वो पूरा बंधनी है। लेकिन जो है यदि हम ऐसा करेंगे तो हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसके लिए मुख्य रूप से सिद्ध क्षेत्र जो है हम तीर्थंकरों के जो सिद्ध क्षेत्र उनको विशेष रूप से उनको विशेष क्या करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो हम जो है सिद्ध क्षेत्र आदि की वंदना करते हैं, भाव सहित करते हैं। क्योंकि मैंने कल परसों कहा भी था, भावों में ही भावों से ही व्यक्ति कर्म बांधता है और भावों से ही कर्म को काट भी लेता है। तो जो भाव सहित वंदना करता है, और मैं देखता हूं जो है यात्रा के लिए तो बहुत जाते हैं, लेकिन भाव सहित कितने जाते हैं वो बहुत कम, बहुत दुर्लभ होते हैं। अन्यथा क्या होता है, 2 दिन की छुट्टी हुई, 3 दिन की छुट्टी हुई, 4 दिन की छुट्टी, चलो भाई शिखर जी घूम के आए। क्या? चलो शिखर जी घूम के आते हैं, महावीर जी घूम के आते हैं, तिजारा घूम के आते हैं, कहीं आई क्षेत्र घूम के आते हैं, कहीं सोनागिरी, कुंडलपुर आदि। कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। और घूमने जाते हो इसलिए जो है तुम क्या करते हो, उस जाने के पहले सारी व्यवस्था देख लेते हो। क्या करते हो? सारी व्यवस्था, भैया रिजर्वेशन है कि नहीं, क्या ट्रेन में जाना है तो रिजर्वेशन है कि नहीं है। अगर रिजर्वेशन होगा वो भी दोनों तरफ का, वेटिंग वाला नहीं चलेगा। कल एक भैया थे, बोले हमें जाना है जाना है जाना है, मैंने नहीं जाना, लेकिन बोले तब जाएंगे जब जो है कन्फर्म हो जाएगी, कहना अभी वेटिंग है। और करते 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 उनकी शाम को कन्फर्म हो गई, कहीं कैंसिल भी जाती तो वो चले गए। तो कहने का तात्पर्य व्यक्ति जो जब कहीं भी जाना है आना है तो उसके पहले वो क्या कर लेता है, तो रिजर्वेशन कर लेता है, और उसमें जो कन्फर्म होता है तब जाता है, और अन्यथा नहीं जाता है। रिजर्वेशन कन्फर्म हो गया तो उसके इतने में मात्र भी नहीं जा रहा, भी फिर वो आप जहां जा रहा है वहां पता करेगा, जहां जाना है वहां पता करता है कि भैया वहां धर्मशाला खाली है कि नहीं है, और धर्मशाला में भी अटैच वाला और पड़ेगा डिलक्स रूम आदि, जिसमें सारी सुविधाएं हो। क्या हो? हाँ, एसी भी वाले, एसी भी होना चाहिए, डबल बेड भी होना चाहिए, टीवी भी होना चाहिए, और पता नहीं और क्या क्या होना, सारी सुविधा। कई बार वो हो सकता है पीक सीजन होता है, धर्मशाला खाली नहीं, बोले अब नहीं आना है, कैंसिल कराओ रिजर्वेशन, क्योंकि दुगनी धर्मशाला में कहाँ रुकेंगे, कहाँ नहाएंगे, कहाँ धोएंगे, कहाँ जो क्या करेंगे,
तो सारी चलिए मान लीजिए जो है वो भी व्यवस्था हो गई, क्या रिजर्वेशन भी क्या ओके हो गया और रुकने की व्यवस्था भी, क्योंकि आजकल इसका काम होता है एक देखो कहीं भी आपको जो है मिल जाएगा। हाँ अम्मा बोले पैसा देखो तमाशा पैसों की माया है, तो बोले वो भी मिल गया। अब वो मिल गया तो उसके बाद देखते हैं भैया इसकी क्या व्यवस्था है, क्या इसकी व्यवस्था है कि नहीं है। यदि इसकी व्यवस्था नहीं है तो भी नहीं जाएंगे, क्या यदि इसकी व्यवस्था नहीं है तो नहीं आएंगे, क्योंकि वहां तो खाने ही नहीं मिलता, कुछ कोई कुछ पीने को ही नहीं मिलता है, पूरा परेशान हो जाते हैं। ऐसी कितनी सारी वह व्यवस्थाओं को देखता है। इसका मतलब आप वंदना करने नहीं जा रहे, आप तो जो है घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं। और ऐसे भावना से ऐसी जो है सब चीजों को ध्यान रखते जा रहे हो तो ध्यान रखना उसको आपको उसका फल मिलने वाला। कितने लोग जाते हैं, कहा तिजारा जाते हैं, दर्शन करने नहीं कम जाते हैं, महीने भर की जो है क्या महीने भर का पूरा राशन लेने जाते हैं, पूरी लिस्ट पहले से बन जाती है कि हमें तिजारा जाके क्या क्या लाना है, क्या क्या लेके आना है, वो सारा जो है पूरी लिस्ट। और कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी तो लाना, कोई दो चार पड़ोसी वाले भी ले देते हैं, भैया यार तुम तिजारा यार हमारा भी वो तेल ले आना, हमारा भी पापड़ ले आना, हमारी वो बड़ी ले आना, हमारा वो चिप्स ले आना है, तो उसकी भी जो है। और व्यक्ति वहां मंदिर जा रहा है, मंदिर वह व्यक्ति 5 मिनट भी नहीं लगाता है, 5 मिनट को 10 मिनट लगा लेगा ना, बड़ी उसमें पीछे रहता है। लेकिन बाजार में क्या कर रहा है, वो घंटों लगा रहा है। बताइए कहाँ आप दर्शन करें, अन्यथा बोले दर्शन करने जो जाता है जो है वह किसी प्रकार की विकल्प नहीं करता है। यदि उसके मन में भाव है कि भगवान के दर्शन करने जाना, तीर्थ बंदना जाना है, अब रिजर्वेशन मिले या ना मिले, जाना है तो जाना है, चाहे वो हमें रिजर्वेशन मिल जाए तो ठीक है, चाहे बैठ के जाना पड़े, चाहे खड़े होके जाना पड़े, और चाहे जो है क्या नीचे जो है बैठ कर जाना पड़े, ऐसी भी जाना पड़े, जाएगा। जैसी व्यवस्था होगी वैसी जाएगी। मुझे याद 2000 साल में जब मैं गया शिखर थी, चतुर्मास चल रहा, चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास जब पारसनाथ भगवान की जो जयंती आती है, मोक्ष कल्याण, तो इतनी भीड़ होती है कि जिसको जहां जगह मिल जाती है वहीं जो है वो अपना टीम टाम रख देता है, वहीं टिका लेता है, चाहे वो कमरा मिले, चाहे वो दलान में मिले, चाहे वो पार्क में मिले, चाहे वो कहीं पर भी मिल जाए वहीं वो, और जैसा भी भोजन मिले, जैसा मिले वो वैसा कर लेता है। अन्यथा ऐसा होता है कि हम उपवास कर लेंगे, भले कुछ कर लेंगे, पानी पी लेंगे, लेकिन वंदना कर। अथवा अब तो बहुत सारी व्यवस्था हो गई, पहले तो कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। पहले व्यक्ति जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, पहले बहुत कम सुविधाएं थी, बहुत कम ट्रेन थी, और व्यक्ति इतना कम सक्षम भी होता था, जाति भी कम थी, और व्यक्ति कब जाता, जब जो है अंतिम समय या जो है जब व्यक्ति निवृत्त हो जाता तब जाता था, और जब जाता था तो भैया सबको अंतिम परिणाम भैया सबके लिए, तो क्योंकि पहले कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई जो है पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, या कोई
बस आधी ट्रेन से भी चला गया तो पता नहीं वापस आए नहीं आए, क्योंकि जंगलों का रास्ता था, घनघोर जंगल हुआ करते, ऊपर भी घनघोर जंगल, अनेक प्रकार जानवर आदि आते रहते जाते थे, अनेक प्रकार आक्रमण हुआ करते थे, तो जाता था और बड़े निर्विकल्प होके जाता था, कोई विकल्प नहीं। आज तो विकल्प लेके जाते सब। वो क्या किया, रिजर्वेशन करा लिया और वापसी का भी करा लिया, जल्दी जा लो, जल्दी जाना और जल्दी आना है। और उसके साथ साथ क्या, कौन रूपी विकल्पों साथ घर से निकलते नहीं है, उसके पहले ही जो है बच्चों को बोलते भैया तुम अच्छी दुकान खोलना, अच्छी भर का ध्यान रखना, ये करना, इसको उधारी लेना, वो ले लेना, और घर से चल देते हो। जैसे ही घर से चलते हैं स्टेशन में पहुंचते नहीं, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठे, हाँ भाई दुकान खोलनी नहीं खोली, उधारी आई कितनी आई, कैसी आई, क्या भाव चल रहा है। ट्रेन में बैठे हुए हैं, पहले लोग क्या होते थे, मंदिर भी जा रहे हैं तो क्या करते थे, झाड़ू भी लगा रहे हैं, पोछा भी लगा रहे हैं, तो धर्म की बातें पढ़ते थे, सुनते थे, करते थे, और वो करते थे, वो अन्य क्रिया भी करते। पहले वहाँ वंदना के लिए जा रहा था तो क्या करा, उसमें कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई स्तोत्र, कुछ ना कुछ पढ़ते जा रहे हैं, वो करते। और आज व्यक्ति जो है ट्रेन में बैठा हुआ, गाड़ी में बैठा हुआ, प्लेन में बैठा हुआ है, और वो लगा लिया है कान में, क्या लीड लगा लिया, वो ब्लूटूथ लगा लिया, और कहीं गाने सुन रहा है, कोई समाचार सुन रहा है, कोई और बातें या कोई देख रहा है, अथवा कोई ताश खेल रहा है, कोई यहाँ की गप्पे कर रहा है, यहाँ की बातें कर रहा है, और वह करते करते जा। कितने ऐसे लोग होते हैं कि जो है कई बार भाव बना, पहली बार तो भाव नहीं बनते हैं जाने के, वो भाव बनते हैं तो कई बार विघ्न भी आ जाते हैं। क्या होते हैं, विघ्न आ जाते हैं, टिकट कैंसिल हो गई, या कोई किसी प्रकार सूतक पातक आदि लग गया, आदि अनेक प्रकार समस्या हो। और जैसे जैसे व्यक्ति जो है शिखर जी पहुंच भी जाता है, मधुबन भी पहुंच जाता, रेल ट्रेन से नीचे उतरता है, भगवान याद नहीं आते, पहले फोन याद आता और घर की पूछ लेता, भैया घर में, हाँ भाई दुकान भाई कैसी चल रही है, फैक्ट्री कैसी चल रही है, परिवार में कैसी क्या है, क्या भाव आती। एक और मधुबन पहुंचता है, मधुबन पहुंचने के बाद जो है, मधुबन पहुंचने पर भगवान याद नहीं आते, पहले वह ऑफिस में जाता है और कमरा बुक करता है, कमरे में जाता है, फिर भोजनशाला में जाता है, और उसके बाद भोजन आदि, उसके बाद फिर जो है समय मिल गया तो दर्शन करने, और उसके बाद पहाड़ पर, अगले दिन पहाड़ पे जाता है, पहाड़ पे जा रहा है यात्रा करने के लिए, पर जैसे ही पहाड़ पर पहुंचने जा रहा है तो क्या कर रहा है, एक तो जूते चप्पल पहन करके जा रहा है, क्या कोई भी किसी प्रकार के वस्त्रों को पहन के जा रहा, अन्यथा पहले व्यक्ति जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाता था, कैसे जाता था, बोले शुद्ध कपड़े पहन के जाता, कोरे कपड़े, महिलाएं हैं तो पीली साड़ी आदि, केसरिया साड़ी आदि पहन के जा रहे हैं, शुद्ध कोरी। पुरुष वर्ग जा रहे हैं तो या तो धोती दुपट्टे पहन के जा रहे हैं, या फिर जो है कुर्ता पजामा पहन के जा रहे हैं। और आज तो हाथों में पता नहीं क्या क्या चीज लेके जाते हैं, नहीं तो पहले जो है व्यक्ति थैली लेके जाता था, और उस थैली को जो है द्रव को जो है गंधर्व शीतल लाला आदि को वहां धो लेता था, कैन में पानी आदि लेके जाता था, और ऊपर जाकर के सभी टॉपर सब क्या करता था, अभिषेक आदि करता था, आग आदि चढ़ाता था, जाप आदि करता था, भाव सहित करता था। आज जो तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, अनेक प्रकार के जो है जूते चप्पल कपड़े आदि पहन के वो जा रहा है, और जो है यात्रा प्रारंभ हुई नहीं, खाना पीना भी प्रारंभ हो जाता है। पूरी यात्रा में कहीं नींबू पानी के जो है चाय कॉफी जो है भजिया पकौड़ी बिस्कुट आदि तनी क्या कर गुटखा बड़ी सिगरेट आदि जो है चीजों को खाते पीते जा रहा है। और वहां जैसे ऊपर पहुंचा नहीं, गौतम राम तुरंत मैडम से जो भी उनकी भाई जल्दी करो यात्रा शाम को
ट्रेन में बैठना है, और जैसे जैसे बंदा करता है दौड़ दौड़ के भाग भाग के और बंदा कहने का तात्पर्य कि जो हम यात्रा किए हैं, जो हमने वह कितने भाव से की, कितने हमने मन से की है, कितनी हम जो है पवित्र भावना से, कितने हम जो है यात्रा का लक्ष्य लेके गए। जो हम यात्रा का लक्ष्य लेके जाते हैं वही जो है भाव से हम उसको यात्रा करते हैं। बोले हम इतनी यात्रा करना, 108 यात्रा करना, 1000 यात्रा करना, इतनी यात्रा करना, और व्यक्ति भागम भाग लगा हुआ है, वो या व्यक्ति डोली में यात्रा कर रहा है। क्या कर रहा है? डोली। ध्यान रखिए, यात्रा भले आप एक कीजिए, लेकिन पैदल कीजिए। क्या कीजिए? पैदल कीजिए और भाव से कीजिए। एक यात्रा की और भाव से की, पैदल की, तो वो यात्रा हमारी श्रेष्ठ यात्रा है, वो हमारी उत्कृष्ट यात्रा है। और वही भाव से यात्रा की है, वही हमारे लिए जो है क्या होगा? वही हमारी जो है जो है नरक और त्रेन गति से बचा सकती है। यदि भाव से नहीं किए तो एक नहीं 1000 यात्रा कर लेना, तो भी कोई तुम्हारा कंफर्म नहीं है कि आप नरक गति और त्रेन गति में नहीं जाओ। तो इसलिए भाव से तो जब भी यात्रा के लिए प्रयास कीजिए शुद्ध वस्त्र पहने। क्या? शुद्ध वस्त्र, पूरी वस्त्र आदि पहन करके जाएं। भाव जो प्रयास ये करें कि जो हम नीचे से जो है एक संकल्प करके जाएं कि जब तक पूरी यात्रा नहीं हो जाएगी तब तक हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे नहीं। और यदि कोई आपको जो है परेशानी, कोई मजबूरी, कोई परेशानी हो रही है, कुछ आपको पीना, कुछ है जो लेना ही पड़े, तो ध्यान रखना वहां खरीद कर नहीं करना। क्या? खरीद कर नहीं करना। हमारे वहां पर जो है चौपड़ा कुंड पर पानी आदि की काढ़े की व्यवस्था है। गौतम स्वामी की टोंक पर भी ये व्यवस्था है, और पारसनाथ की टोंक पर भी ये व्यवस्था है, और नीचे जो है गंधर नाले के पास भी नाश्ते की व्यवस्था है, वहां कर लेना। लेकिन जो है ऊपर जाके जो है आपके रास्ते में किसी प्रकार की कोई जो है वस्तु को खरीदना नहीं। क्यों? यदि आप वहां खरीदते हैं तो वहां दुकानें खुलती चली जा रही हैं, और जहां दुकानें खुलती है तो वो एक की वस्तु तुम्हें वो 10 में दे रहा, 10 की वस्तु तुम्हें 100 में दे रहा, तुम्हें लूट दे। यहाँ तुम्हें जो है वस्तु के माध्यम से लूटते हो, वैसे अन्य भी एकांत पा करके वैसे भी तुम्हें लूट लेते हैं। और अनेक प्रकार की वह जो है वहां पर रुकते हैं, वहां पर उल्टा सीधा वो खाते हैं, और वहीं पर जो है शौच आदि भी जाते हैं, टॉयलेट आदि भी जाते हैं। हमारा वह शाश्वत पहाड़ है, पूजनीय, जिसका कण कण पवित्र है। तो ऐसे उस पहाड़ को ना स्वयं शुद्ध अशुद्ध कीजिए। आप वहां रास्ते में खाते पीते जा रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आप वहां खाते पीते जाओगे तो फिर आपको वहां टॉयलेट भी करना पड़ेगा, पोटी भी हो सकती है। और ये हम वहां पर ऐसा करते हैं तो आप समझिए कि आपने जो है कितना जो है पाप का अर्जन कर लिया। ऐसी पुण्य भूमि है, निर्माण भूमि आपने जो वहां अशुद्धि। और यदि हम जो है उन दुकानों पर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो भी हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और वो आपके वहां पर अशुद्धि आदि फैलाएंगे, तो भी उसकी दोष के भागी। तो इसलिए कभी भी जो है, कभी भी किसी जो है पहाड़ आदि पर जाते हैं तो वहां पर कोई ऊपर किसी प्रकार की कोई वस्तु आदि ना खरीदे। दूसरे जो है वहां पर अनेक प्रकार के भिखारी बैठे होते हैं, और आप उन्होंने नमो का सुनाया, उन्होंने कोई पासना सुनाई, कोई भजन सुनाया, और आपने उसको पैसा दे दिया। ध्यान रखिए, पहाड़ पर उनको भी पैसा नहीं देना, क्योंकि वो भी वहां रहेंगे, वहां भी वो भी उल्टा सीधा खाएंगे और वहां पर गंदगी फैलाएंगे, और एक जो है पूरा पहाड़ पर कब्जा हो जाएगा।
तो इसलिए जो हमें चाहिए कि हम अपने उस क्षेत्र की रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, उसकी शुद्धि को बरकरार रखना है। तो या वहां पर किसी प्रकार की वस्तु एक तो खरीदे ना, और दूसरे जो है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भिखारी को कुछ भी वस्तु ना दें, प्रदान आदि जो है वो जो है ना दें। जो भी कुछ करना है आपको नीचे करें, तो निश्चित ही जो है आपका वह क्षेत्र जो है शुद्ध रहेगा और सुरक्षित रहेगा, और आपको वह साथी से पुण्य का अर्जन होगा। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, अपने क्षेत्र की रक्षा करना है और अपने भावों की रक्षा भी करना है, तभी जाके वह तो आपको उसका श्रेष्ठ फल मिलेगा। प्यारे बंधु, हम सभी जो है ऐसे उस संवेद शिखर की या अपने जितने भी क्षेत्र हैं उनकी वंदना पवित्र भावों से करेंगे, तो निश्चित ही हमारे जो है साथी से पुण्य का अर्जन होगा। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो मैंने कहा था ना कि जो शिखर जी नहीं जा पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? वो शिखर जी नहीं जा पाते हैं, चाहे वो आर्थिक ताकि उसी कारण, या जो तन जो है शरीर जो है सक्षम ना होने के कारण वह नहीं जा पाते हैं। और ऐसे लोगों को कैसे वह संवेद शिखर का लाभ हो, कैसे उनका वह पुण्य अर्जन हो, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए जब मैं पहली बार दिल्ली आया 2005 में और पूरी दिल्ली में विचरण किया, 2006 में 7 में आदि विचरण किया और सभी लगभग बहुत से मंदिरों के दर्शन किए, और उसके बाद आसपास चारों ओर, चाहे वो हस्तनापुर हो, बड़े गांव हो या गुड़गांव आदि हो, सब दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद जो देखा बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे स्थान हैं, यहाँ तक कि जो है कुछ सिद्ध क्षेत्र की कृति भी बनी हुई है, सिद्ध क्षेत्र की कृति बनी है। आप नजफगढ़ में जाइए, वहां पर जो है भरत क्षेत्र बना हुआ है, वहां पर जो है पावापुर क्षेत्र बना हुआ, जहां पर भगवान महावीर स्वामी मोक्ष ऐसी वह कृति बनी हुई है। हस्तनापुर जाते हैं तो वहां पर जो है अष्टापद, श्वेतांबरों का अष्टापद बना है और दिगंबरों का कैलाश पर्वत बना हुआ है, वहां की वंदना करते हैं। बड़े गांव में जाते हैं, त्रिलोक तीर्थ की कृति बनी हुई है, 3 लोक की प्रतिरूप बनी हुई है। यहाँ गुड़गांव से आगे तिजारा आदि जाते हैं तो वापसी में जो आते हैं तो बिलासपुर चौक के पास वहां पर भी अष्टापद बना हुआ है, जहां से भगवान मोक्ष। जब चारों तरफ देखा, घुमा फिरा, देखने मन में विचार आया कि क्यों ना हो यहाँ पर जो एक कमी नजर आ रही, और वो कमी क्या है? बोले जो जैन धर्म की शान है, जैन धर्म की जो आन है, जैन धर्म का जो मान है, जिससे पहचान है, जहां से हमारे जी जो तीर्थंकर मुनिराज मोक्ष जाते हैं, ऐसी वह सिद्ध भूमि, शाश्वत सिद्ध भूमि संवेद शिखर की कृति यहाँ पर नहीं बनी, ऐसी कोई कृति नहीं बनी। और एक भाव आए क्यों ना हो एक ऐसा स्थान बने, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं और अनेक अनेक वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन जैन धर्म की भी एक वस्तु ऐसी हो जो देख करके वो अपने आप को कृतज्ञ हो, अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। और यही कारण है कि जब 2008 में जब दिल्ली से हरियाणा की ओर बिहार हुआ, दिल्ली से सोनीपत की ओर बिहार हुआ, तो देखा दिल्ली से सोनीपत के बीच में कोई मंदिर नहीं है, कोई रुकने के लिए कोई जो है जैन स्थान नहीं है, कोई साधु संत व्यवस्था नहीं है, कहीं किसी की दुकान में, फैक्ट्री में, किसी घर में रुकना पड़ता है, अनेक प्रकार की परेशानी आती हैं। जब वहाँ से वापसी आए, पूरा हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, राजस्थान आदि घूमते हुए जब 2013 दिल्ली में आए, तो भाव हुए क्यों ना हो एक ऐसा स्थान हो। और ऐसी भावना रखते हुए जो है राई, सोनीपत जिला में राई तहसील है, असावर प्रोग्राम है, जहाँ पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, जहाँ पर राजीव गांधी जहाँ पर हजारों लाखों बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उसमें जैन बच्चे भी हैं और अन्य भी बच्चे हैं। जैन जो है टीचर आदि जो है प्रोफेसर आदि और अन्य भी हैं। अनेक अनेक साधु संतों का जो है दिगंबर श्वेतांबर साधुओं का वहाँ से विहार होता रहता है।
लेकिन वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी बातों को सोचते विचार करते सबको ये लाभ हो, तो एक अनेकांत धाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान पूरे दिल्ली एनसीआर की एक ट्रस्ट बनाया और उसके माध्यम से एक जो है जमीन का जो है उसको जो है लिखा गया और उसमें जो है एक लघु संवेद शिखर, क्या लघु जो है संवेद शिखर जो है बनाने के जो है भाव हुए और उसमें जो है एक बहुत सुंदर जो है कृति जो है ये बन रही है और अभी बहुत सारा उसका एक चरण जो है कार्य हो गया है। कहते हैं हम जब शिखर जी जाते हैं तो नीचे में एक धर्मशाला मिलती है, तो यात्री निवास भी बन चुका है, वहाँ पर साधु संतों के लिए संत निवासी बन चुका है, चैत्यालय बन चुका है। और कहते हैं जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो 7 मील 8 मील जो है जाकर के हमें सबसे पहले क्या मिलता है, क्या मिलता है? चौपड़ा कुंड मिलता है। और चौपड़ा कुंड में कहते हैं जो है भगवान पारसनाथ भगवान की जो है भव्य प्रतिमा भर जिनालय और उसके दोनों तरफ चंदापुर और बाहुबली की भव्य प्रतिमा, ऐसा वह जिनालय है। तो यहाँ पर भी जो है एक जो है चौपड़ा कुंड रूप जो है मंदिर बन चुका है, जहाँ पर जो है वह नीचे प्रवचन हॉल और ऊपर जो है मंदिर, बहुत विशाल मंदिर जिसमें 3 वेदी और 3 जो है शिखर रूप मंदिर बन गया है। अभी जिसका 30 दिसंबर से 4 जनवरी भव्य पंचकण, वहाँ की जो प्रतिमा जो हस्तनापुर स्याही धातु की प्रतिमा, वो भी बहुत आश्चर्यकारी प्रतिमा है। जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है अपनी मनोकामना लेकर इच्छा लेके जाता है, दुख संकट आदि होते हैं उसकी सब अपनी हवाएं संकट परेशानी दूर हो जाती है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा वह जो है वह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र की प्रतिकृति रूपी है और जो है अतिशय क्षेत्र तो है ही है। तो ऐसे उस जो क्षेत्र जहाँ पर वह इतना कार्य हो चुका है, अब वहाँ पर जो है पहाड़ का काम चालू हो रहा है, जहाँ पर 24-25 आदि टोके होगी, जब सभी टोकों पर जो भगवान विराजमान होंगे और वहाँ पर चरण भी विराजमान होंगे। अनेक साधु संत वहाँ पर रुके, अपनी आहार आदि शरीर की सारी क्रिया होंगी, अनेक लोगों को लाभ होगा। ऐसे उस संवेद शिखर क्षेत्र से आप सभी जुड़े अपने तन मन धन से, क्योंकि आपका क्षेत्र है, क्योंकि आप दिल्ली के निकट है। और कहते हैं जहाँ दिल्ली वाले जो है जाते हैं जुड़ते हैं, वहाँ क्षेत्र का बहुत जल्दी उसका विकास होता है। आप सभी ने एक बार गए होंगे, जो नहीं गए हैं वो एक बार जो है प्रधान जी वहाँ पर जो है जरूर अपनी जो है बस आदि लेकर के जाएं और वहाँ के अश्य सिद्ध क्षेत्र की ओर दर्शन करके वह लाभ ले। तो मैं बता रहा था अभी सुबह महाराज जी ने भी कहा था कि वहाँ पर जो है टॉप के लगभग सभी दातार वहाँ पर हैं और वहाँ पर जो है संत निवास बन चुका है, कमरे भी जो है बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। तो आप जो है अपनी तरफ से वहाँ पर कमरा आदि बनवा सकते हैं। और सबसे जो है एक बात है, जब मैंने जमीन ली थी तो उसमें सभी लोगों का उसमें जो है लाभ हो, पुण्य मिले, सभी उसका भूमि दान कर सकें। तो उसके लिए सभी लोगों की एक छोटी सी व्यवस्था रखी थी, जिससे कि वह सभी लोग कम से कम 10 गज 15 गज 20 गज आदि अपनी जो भी भूमि दान कर सके, क्योंकि भूमि दान भी बहुत बड़ा दान होता है। तो वह सभी ने किया था। अब जो है वह पहाड़ बन रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वह पहाड़ जो है उस पहाड़ में भी सभी का उसमें जो है पुण्य लगे। सभी जब भी वहाँ जाएं अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने अपने रिश्तेदारों के साथ जाएं, तो तब वह जाएं और दर्शन करें और कहें कि सौभाग्य से कि हमने भी इसमें जो है 1 फुट 2 फुट 3 फुट 5 फुट 10 फुट आदि जो है हमने भी पहाड़ बनवाया था और वह पुण्य लाभ लिया था। तो ऐसे उस जो है पहाड़ जो है भी आप बनवा सकते हैं, आप इसकी दृष्टि भी बन सकते हैं, इसके परम संरक्षक आदि भी बन सकते हैं और साथ ही साथ जो है पुण्य अर्जन कर सकते हैं। और क्योंकि आप शिखर जी जाएंगे, वहाँ जो हमारी सासू, वहाँ आप जो है कुछ भी जो है पहाड़ पर 1 ईंट भी नहीं ले सकते हैं, लगा सकते हैं। वहाँ एक जो है कोई फुट पहाड़ भी नहीं बनवा सकते हैं, कोई भूमि भी हाथ दान नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पहाड़ जो बन रहा है उसमें सहभागी बन सकते हैं और वह बन करके साथ ही साथ जो है पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। ऐसा जो है पहाड़ कम से कम जो है एक परिवार का जो है, वैसे तो प्रत्येक सदस्य बनवाए, क्योंकि जैसे हम जो है प्रत्येक सदस्य हर प्रकार के हम खर्च करते हैं, हर कार्य